लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश भर में सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है। सोमवार को सरकार ने देश भर में सीएए को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के साथ ही सीएए कानून देश भर में लागू हो गया है। बीजेपी के 2019 के घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का जिक्र था, जिसे उसने 2024 में पूरा किया है। गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में सीएए कानून लागू करने की बात कर चुके थे। सीएए कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी और इन तीन देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लोग भारत के नागरिक बन सकेंगे। ये कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए प्रवासियों पर लागू होगा। सीएए कानून लागू होने से भारतीय लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कानून में किसी की नागरिकता छीने जाने का कोई प्रावधान नहीं है। संसद के दोनों सदनों में दिसंबर 2019 में सीएए पास हो गया था और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, जिसके बाद अब 4 साल बाद सीएए को देश भर में लागू कर दिया गया है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि आखिर सीएए है क्या। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, इसके तहत आखिर क्या क्या नियम होंगे। दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से इस एक्ट को पारित किया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए यह है और कैसे नागरिकता वो पा सकेंगे। 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता दिलवाना, इसका मकसद क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। तो सीएए में किसी की नागरिकता छीने जाने का कोई प्रावधान नहीं है। विरोध आखिर इसका क्यों हो रहा है? 3 देशों के अल्पसंख्यकों को ही शरण मिलेगी, मुस्लिमों को नहीं मिलेगी, इसलिए इसका विरोध भी लगातार कुछ इलाकों में हो रहा है। 5 साल से भारत में रह रहे 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक, उन्हें नागरिकता मिलेगी। नागरिकता दिए जाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसका जो वेब पोर्टल है वो भी लाइव हो चुका है। आवेदक अल्पसंख्यकों यानी कि गैर मुस्लिमों को नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। 9 राज्यों में जिलों के डीएम को नागरिकता देने का अधिकार भी होगा। तो ये कौन नागरिकता देगा, कैसे नागरिकता मिलेगी और कैसे आवेदन आप कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स हमने आपको दी। तो सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक कैसे नागरिकता पा सकेंगे, कैसे आवेदन करना होगा, हम आपको दिखाते हैं। देश भर में सीएए कानून लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लोगों को भारत की नागरिकता हासिल करने का अधिकार मिल गया है। इन लोगों को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, सरकार ने इसके लिए नियम भी तय कर दिए हैं। आवेदन करने और नागरिकता देने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। केंद्र सरकार ने सीएए के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। आवेदन करने वाले लोगों को इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने वालों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, लेकिन उन्हें वो साल बताना होगा जब उसने बिना दस्तावेज भारत में एंट्री की थी। आवेदन की जांच प्रक्रिया के बाद गृह मंत्रालय आवेदकों को नागरिकता जारी करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस कानून से 3 देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सीएए की अधिसूचना के साथ ही मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा किया है। देखिए, देश भर में सीएए लागू होने के साथ ही साथ अब इस कानून को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए लागू करने का विरोध करते हुए इसे चुनाव से ठीक पहले लागू करने पर सवाल उठाए। एक्स पर उन्होंने लिखा कि चुनावी मौसम आया तो सीएए आया। सीएए बंटवारे वाली सोच का प्रतीक है। ये विभाजनकारी कानून है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव से पहले सीएए लागू करके बीजेपी देश को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी सीएए लागू करने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीएए को कानून के तौर पे लाया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। वहीं सीपीआईएम, एआईयूडीएफ, शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार ने भी सीएए लागू करने के केंद्र के फैसले का विरोध किया।
तो सीए लागू होने के बाद से ही लगातार जो विपक्ष है इसका विरोध भी दर्ज करवा रहा है। इस बीच तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको बताएं, जनवरी 2024 मेरे जिंदा रहने सीए लागू नहीं होने दूंगी, कहना था ममता बनर्जी का, जो कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की है। इसके अलावा सीए संविधान विरोधी है, हर धर्म जाति से अन्याय है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था ये। साथ ही आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों, दलितों, गरीबों से यह अन्याय होगा 3 जनवरी 2024 को। साथ ही कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई थी जनवरी 2020 में कि हिटलर के रास्ते पर बीजेपी की सरकार है। तो सीएए का विपक्ष का विरोध, सीएए पर लगातार विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया है। सीएए एनआरसी संविधान की आत्मा पर हमला है, ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया 22 दिसंबर 2019 पर सामने आई थी। 16 दिसंबर 2019 सीएए एनआरसी का विरोध करने वालों के साथ राहुल गांधी, ये उन्होंने कहा था। तो लगातार ये प्रतिक्रियाएं सीएए को लेकर सामने आई है विपक्ष की तरफ से। तो देखिए, देश भर में सीए लागू होने के साथ ही साथ विपक्ष के दल जो हैं उसके विरोध में खड़े हो गए हैं। केरल, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि वो अपने राज्य में सीए लागू नहीं होने देंगी। एक रिपोर्ट। 2024 के चुनाव से पहले आखिरकार देश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए लागू हो गया है और सीएए के लागू होते ही पश्चिम बंगाल, केरल सरकार इसके विरोध में खड़ी हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, किसी के अधिकार छीने गए तो टीएमसी इसके विरोध में खड़ी होगी। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहे हैं लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने सीए लागू करने के फैसले को बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की जनता के साथ धोखा कर रही है। 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप करते हैं, ये भी एक गाप गप है। वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून बताया और कहा कि उनकी सरकार केरल में सीए को लागू नहीं करेगी। सीए कानून लागू होने के बाद दिल्ली सहित देश भर के कई राज्यों में हिंदू शरणार्थियों ने जश्न मनाया और जश्न मनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। दिल्ली के मजनू टीला इलाके में सीए की अधिसूचना जारी होने की खुशी में हिंदू शरणार्थियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। ये वही नागरिकता है, जब सीए लागू हुआ था, संसद से पारित हुआ था, उसके बाद इस बच्ची के परिवार वालों ने इनका नाम नागरिकता रखा था। आज क्या खुशी है यहाँ, तो जय श्री राम, भारत माता की जय। इतनी खुशी है तो सब लोग कहते थे भाई नागरिकता क्या होती है, हमने कहा एक दिन मोदी करके दिखाएगा नागरिकता क्या होती है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में भी शरणार्थी कैंप में रह रही महिलाएं तिरंगे के साथ नाचती नजर आईं। सीएए कानून लागू होते ही दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में सालों से रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों ने पीएम मोदी की तस्वीर को लड्डू खिलाया और वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी पटाखे जलाकर जश्न मनाया और सीएए लागू करने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सिलीगुड़ी में भी सीए लागू होने की खुशी में लोग झूमते नजर आए। तो सीए लागू होने की जो अधिसूचना, उसके साथ ही जश्न भी बन रहा है। इस बीच भ्रम भी पैदा हो गया। ये ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं भ्रम है क्या। दरअसल नागरिकता छीनने की कोशिश, ये अफवाह है और वास्तविकता क्या है वो आपके सामने। नागरिकता देने का कानून सीए है, अफवाह भारतीय नागरिकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, बल्कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी ये है कि भारतीय नागरिकों पर इसका किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मुस्लिमों की जो नागरिकता जाएगी ये भी अफवाह है, लेकिन शरणार्थियों को नागरिकता का जो कानून है वो वास्तविकता, सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी। असलियत यह कि सिख, बौद्ध, जैन, पारसी भी इसमें सम्मिलित हैं, इसमें शामिल हैं। जो वास्तविकता हम आपको बता रहे, तो भ्रम सीए पर अब टूटेगा। जी न्यूज़।